राजधानी दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की कठिन समस्या को लेकर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और हॉकर मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों को ही लगातार हो रही समस्या पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एमसीडी एनडीएमसी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आनंद साहू ने कहा कि आए दिन दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की समस्या बढ़ती जा रही है। आज हमारे कार्यालय में कई ऐसे रेहड़ी पटरी वाले लोग आए हैं जो कई सालों से दिल्ली में रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हमें परेशान करते हैं। ना तो दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी हमारी समस्या को सुनता है और न ही सरकार के लोग। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हॉकर मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार ने एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इनकी समस्याएं को दूर नहीं किया गया, इनको परेशान करना बंद नहीं किया गया तो हॉकर मजदूर संघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो रेहड़ी पटरी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उनका एक कानून है जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर्स लाइवलीहुड प्रोटेक्शन बिल। अब ये जो स्ट्रीट वेंडर्स का जीविकोपार्जन को सुरक्षित करने का कानून है, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना दे करके सभी वेंडर्स को ऋण दिया जो लोग का आर्थिक स्थिति और मजबूती हो, और इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्टिफिकेट में अपना फ़ोटो नीचे और वेंडर्स का फ़ोटो ऊपर लगा करके बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सभी ऐसे हॉकरों को उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए, उनका रोजी रोटी सुरक्षित करने के लिए, उनको आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए आज देश भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रोज़गार रेहड़ी पटरी के माध्यम से मिला है। उसको देखते हुए हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एमसीडी में और दिल्ली सरकार के रूप में, रेहड़ी पटरी वालों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। आए दिन चाहे वो एमसीडी का कोई भी जोन में लीजिए, वो कोई ना कोई रूप में उनके जो इंस्पेक्टर राज हैं वो सब आ जाते हैं, माफिया आ जाते हैं और वो उगाही भी करते हैं, जब चाहे तब बाज़ार को बंद कर देते हैं। नतीजा ये हो गया कि बाज़ार वालों का जो आर्थिक स्थिति है, उनका जो परिवार है, वो उजड़ने लग गया है। और अभी तो कई घटना है जो अभी अभी हुए हैं, उसमें खास करके डाबड़ी मोड़ का एक मार्केट जो 40 साल से लगता था, उसको एमसीडी का जो अधिकारी है उसने अपने डंडे की चोट पे यहाँ आम आदमी पार्टी के लोकल विधायक और काउंसलर जो निगम पार्षद हैं उनके समर्थन में पूरी तरह उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, जो मंगलापुरी है वहाँ का जो बाज़ार है डेली मार्केट, उसको भी उजाड़ दिया गया। और ऐसे कितने बाज़ार को दिल्ली से उजाड़ दिया जा रहा है। अब ये जो गुंडा राज है आम आदमी पार्टी का, सरकार जब से आई है एमसीडी और दिल्ली सरकार के रूप में, ये बिल्कुल निरंकुश हो गए। आज वेंडिंग कमेटी, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है जिसको टीवीसी के नाम से जाना जाता है, वो जो है हर 3 साल में उसका फिर से चुनाव होना चाहिए। अभी 5-6 साल हो गया, कोई चुनाव नहीं हुआ है। और वो अपने मन मर्जी का लोगों को कुछ भी बना के अपने परिवार के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको कोई मेंबर बना दे रहे हैं, किसी को कुछ बना दे रहे हैं, और सरकारी खजाने से पैसा भी अलग अलग तरह से दिया जा रहा है। उसका भी बहुत तरह से घोटाले, उसका भी बहुत खुलासा हो रहा है, जांच हो रही है। और एमसीडी द्वारा उजाड़े गए लोगों का जो बाज़ार है उसको तुरंत जो है रिस्टोर होना चाहिए, वो बाज़ार फिर से लगे बिना कोई विलम्ब का। नहीं तो हम सड़कों में उतरेंगे, आम आदमी पार्टी का घेराव करेंगे, एमसीडी का जो कमिश्नर है और लोकल जो डीसी है उसका घेराव करेंगे, और जगह जगह अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा।
परिवार जो है, परिवार का परिवार हजारों हजार की संख्या में लोग जाएंगे। और ये जो 10वीं योजना की जो मांग थी वो भी इसी तरह है कि टाउन वेंडिंग कमेटी तुरंत बने नया से, और पुराने वाला उसको भंग किया जाए। जहाँ सर्वे नहीं हुआ है वो इमीडिएट सर्वे किया जाए, और जब तक सर्वे नहीं हुआ है वो हमारे रेडी पटरी और टाउन मतलब जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर हैं, उनको कोई भी एमसीडी हो, एनडीएमसी हो या कोई भी माफिया हो, जो रिश्वतखोर हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बाज़ार को हटा दे। और मैं दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि दिल्ली पुलिस को अगर कोई आरडब्ल्यूए या कोई माफिया कोई कंप्लेंट दे दे और उसके आधार पर बाज़ार को हटाने का जो आग्रह लोग करते हैं और हटा देते हैं, वो भी बंद किया जाए। वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उसको रोक लगाना चाहिए। पिछले दिनों कुछ हुआ था, उसको हमने रिस्टोर करा दिया। दिल्ली पुलिस बात समझती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का काम नहीं है बाज़ार हटाना और लगाना। लेकिन एमसीडी के लोग बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये गुंडागर्दी, ये जो माफिया, ये अर्बन नक्सलवाद का जो विचार है, वो उजाड़ीकरण का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। और केजरीवाल का जो मुखौटा है, अभी तो वो उसके कुनबे जेल में हैं, इनके सारे एमएलए और इनके काउंसलर ये भी सब जेल में जाएंगे। क्यों? कानून को हाथ में लेने का इनको अधिकार नहीं है। और जिस तरह से ये ले रहे हैं, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बचाना, बना के रखना असंभव हो जाएगा। रोजी रोटी छीनेगा तो लोग क्या करेंगे? और ये आंदोलन पे आंदोलन होगा तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। इसीलिए हमने ये वार्निंग के रूप में ये आज ये प्रेस जो है किया है, बताया है प्रेस के माध्यम से। और आने वाला टाइम में अगर कोई भी ऐसे लोगों का उजाड़ीकरण होगा तो हम लोग जो है इस केजरीवाल सरकार की बर्खास्ती और राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे, ताकि ये सरकार ही नहीं रहना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। क्योंकि इनके जब भ्रष्टाचार के रूप में ये जब जेल में है भ्रष्टाचारी, तो इनको तो 1 मिनट भी अपने कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। फिर भी एक जेल में रह के अपना खेल कर रहे हैं। अपने विधायक और काउंसलरों को कोई लगाम नहीं है, अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है। और ये इनके लोग जो हैं गरीबों को सताने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। यही हमको कहना था। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि रेडी पटरी वालों से बीट ऑफिसर भी कहीं ना कहीं पैसा लेता है, और वो कहीं ना कहीं एक लंबे लाइन मतलब अधिकारियों तक भी जाता होगा, लेकिन फिर भी उनकी रेडी पटरी हटा दी जाती है। एनडीएमसी वाले उठा ले जाते हैं, अधिकारी ले जाते हैं, लेकिन रेडी पटरी वाला बेचारा परेशान होता है, सामान में भी पैसा लगता है। उसको लेकर किस तरीके से काम आप लोग करेंगे? देखिए, जहाँ तक दिल्ली पुलिस के जो आपने बात उठाई है, अगर कहीं भी ऐसा होता है तो इसको इमीडिएट इसकी जांच करके इनको बर्खास्त करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए भ्रष्टाचार के आरोप में। क्योंकि दिल्ली में अगर इस तरह का घटना होगी तो देश को हम क्या कहेंगे? देश की राजधानी दिल्ली में बीट ऑफिसर या पुलिस के कोई कांस्टेबल या कोई भी बिचौलिया अगर इस तरह का कार्य करता है तो इसको जांच करके इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। इनका ये नौकरी के लिए नहीं है, ये जेल में जाके जेल में चक्की पीसना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक हो जाएंगे तो संविधान कहाँ पर रहेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए ये आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया कि बीट ऑफिसर इस तरह के काम करते हैं, तो इस पे बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संज्ञान में लाने के लिए कहता हूं, और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको भी कहता हूं कि ऐसे अगर लोग हैं तो इनका गुप्त रूप से सीआईडी लगा देना चाहिए, और जहां जहां इस तरह का कार्य हो रहा है उन लोगों को बर्खास्त करके अरेस्ट करना चाहिए,
ताकि इस प्रकार का कुकृत्य जो है, ऐसा जो कार्य है भ्रष्टाचार का, वो ना हो।